अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस करें ताकि मेरा आता हुआ नया नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मेरी वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो आज की मेरी रूटीन ये थी कि नाश्ते के बाद मुझे अपने रूम की सेटिंग चेंज करनी थी, क्योंकि ये जो सोफ़े पड़े हुए ना ये पैटियो डोर के सामने थे बिल्कुल। और पीछे अब समर स्टार्ट हो गया तो पैटियो डोर को अक्सर ही एवरी डे बल्कि हर रोज़ खोलना पड़ता है। तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो रूम डार्क लगती है, ये सेटिंग है ना ये विंटर में अच्छी लगती है, तो इसलिए फिर इसको मुझे चेंज करना पड़ा। उसके बाद वो सेटिंग मेरी वो थी और अब देखें ये वाली हो गई है। मैंने इस तरफ की सेटिंग की है ताकि वो पैटियो डोर से हट के सोफे दूसरी तरफ आ जाएं। इसलिए किया है कि जब बच्चे बाहर गार्डन में प्ले कर रहे होते हैं, पहले ये था कि नज़र नहीं आते थे, पता नहीं चलता था कि पीछे क्या कर रहे हैं। और वैसे भी अगर डोर खोली है तो यहाँ भी बिल्लियाँ वगैरह फिरती हैं, तो ये होता था कि कहीं कोई अंदर ना आ जाए। तो इसलिए अब इसको ऐसे किया था कि सामने बैठ के बच्चों को भी देखते रहें और हवा भी अच्छी आती है और फ्रेशनेस का भी एहसास होता रहता है और रूम भी ज़्यादा डार्क नहीं लगती। ये करने के बाद मुझे शॉपिंग करनी थी, तो हस्बैंड के साथ मैं क्विक गई बाहर शॉपिंग करने के लिए। आपको पता है ये शॉपिंग जो है ना हमारी डेली की रूटीन है। जिस तरह बच्चों की रूटीन है स्कूल की, तो ये भी ऐसे ही है, कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। समटाइम होता है कभी कोई दिन मिस हो जाता है कि हम नहीं जा सकते, लेकिन हाँ एवरी डे समझे कि कुछ ना कुछ, जैसे अपने पाकिस्तान में सुबह के नाश्ते के लिए दही दूध ये वो सब कुछ लाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये ऐसा तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे पैक मिलता है। दूध वाली बोतलें मिलती हैं, तो दही जो है वो डिब्बों में पैक मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें एक ही बार जाना पड़ता है, तो मर्ज़ी पे डिपेंड होता है कि हमने कितना लेना है कितना नहीं। तो ये मैं उस दिन फिर मैं जल्दी से टेस्को स्टोर, क्योंकि हमारे पास ही है, तो जल्दी से यूजुअली हम यहीं पे चले जाते हैं। वैसे तो मॉरिसन भी है पास ही, एलडी है, बहुत सारे लिडल है। तो यहाँ पे ये है कि ज़रा सुबह को ज़्यादा बिजी नहीं होता। वो स्टोर जो है ना वो थोड़े कुछ ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो वो बहुत बिजी होते हैं। बच्चे स्कूल छोड़ के माएँ जो है सीधी उधर चली जाती हैं। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के साथ आई और साथ में कुछ और भी चाहिए था। मेरी जो सास है ना वो यहाँ की ब्रेड ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, उनको अच्छी ही टेस्को की ब्रेड लगती है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि उनकी ब्रेड के लिए गए थे। तो मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, फिर मैंने भी अपनी ली। और फिर मेरी नज़र पड़ी मेकअप पे, तो मुझे ये था कि शायद मैं कोई चीज़ ले लूँ यहाँ से भी, तो लेकिन ये था कि मैं बहुत लेट हो रही थी, इसलिए बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा था। तो लिया तो कुछ ख़ास नहीं, तो यही बस देखा। कलर बहुत अच्छे लग रहे थे लिपस्टिक के, और नेल पॉलिश बहुत अच्छी लग रही थी। और नेल पॉलिश तो यूजुअली रूटीन में अब हम यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, तो नमाज की वजह से फिर ये नहीं होता कि अब दिन में 5 दफ़ा लगाओ तो 5 दफ़ा उतारो, इसलिए बहुत कम इस्तेमाल होती है। तो इसलिए फिर मैं नेल पॉलिश, खासकर नेल पॉलिश में बहुत कम यूज़ करती हूँ और मैं ख़रीदती भी नहीं हूँ। बाकी मेकअप ये है कि कुछ ना कुछ लेती ही रहती हूँ। तो बच्चों को स्कूल के से लेने के बाद जब घर आई हूँ तो आपको पता है शाम हो रही थी, 3 साढ़े 3 बजे बच्चे घर पहुँचते हैं। उसके बाद दिन में मैंने आज कुकिंग नहीं कर सकी थी, तो मैंने शाम में जल्दी से पास्ता बनाया और साथ में चिकन। बच्चे बहुत पसंद करते हैं और खा भी लेते हैं। और ये पता है इतनी छोटी सी रेसिपी होती है ना, ये बड़ी जल्दी से कुक हो जाती है, इस पर टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता इसको कुक करने में। साथ ही आप चिकन को रेडी करो, कोई भी मसाला लगा सकते हो आप, ज़रा सा, इसको मसाला ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि ये पास्ता सॉस में जाता है, तो पास्ता सॉस ऑलरेडी उसमें थोड़ा सा होता है फ्लेवरिंग, और वैसे भी मैं तो उसमें कुछ अपनी ही फ्लेवरिंग ऐड करती हूँ। और इस तरह ये है कि साथ ही पास्ता बॉईल हो रहा था और साथ ही मैंने जल्दी से चिकन को भी कुक कर लिया। और आज वैसे तो मैं यूजुअली जो है ना वो फ्रेश टमाटो लाती हूँ और बनाती हूँ पास्ता सॉस, देन मैं फिर उसमें डालती हूँ पास्ते को। लेकिन ये था कि आज लेट हो रही थी, इसलिए जब मैं शॉपिंग करने के लिए गई तो मैंने वहाँ से ये जार ले लिया। मैंने कहा आज जल्दी से यही यूज़ कर लेती हूँ, एक तो मैं लेट हो चुकी थी। तो शाम में फिर खाना बनाते हुए बच्चों को मस्जिद का भी पढ़ाना पड़ता है, सपारा भी घर में पढ़ाना पड़ता है। आज का जो है ना सिस्टम, थोड़ा जब से ये कोरोना हो के गया है ना, कुछ चीज़ें ऐसी चेंज हो गई हैं ना कि अब वो उस रूटीन में आ नहीं रही वापस। पहले ये था कि बच्चे मस्जिद जाते थे तो उस वो टाइम पे ये था कि मैं कुकिंग कर लेती थी।
अब जब से कोरोना गुज़र के गया है, हर तरफ तबाही मचा के गया है, तो उसकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ों में भी चेंजिंग आई है, बहुत सारा फ़र्क पड़ा है। तो इसलिए ना बच्चों को मैं उस वक़्त से अब घर ही पढ़ाती हूँ। तो साथ-साथ में कुकिंग हो जाती है। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी से ये कर लूँ, तो साथ-साथ बच्चों ने सुपारा भी पढ़ना था। तो यहाँ पे मुझे भी भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा जल्दी से डाल के ना थोड़ा-सा खा लेती हूँ, और वाक़ई ही बहुत अच्छा बना था और मज़े का भी बना था। मुझे तो बहुत पसंद आया, बच्चों ने भी बहुत पसंद किया था। साथ मीठे में मैंने जल्दी से हलवा थोड़ा-सा बना लिया। सूजी मैंने आपको भूनते हुए यहाँ पे शो नहीं की, क्योंकि सूजी भूनते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हूँ। तो इसलिए स्लोली बनते हुए काफ़ी उसके टाइम लगा। तो मीठे में आज हमने ये बनाया, हलवा भी मेरा बहुत मज़े का बना था। आज की मेरी ये थी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने जानने वालों में मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके इस तरह करने से मेरी हेल्प हो सके। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।